क्या जम्मू कश्मीर रियासत जो थी वो अब यूनियन टेरिटरी है, और क्या इस यूनियन टेरिटरी पे इतना कर्जा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जो अहम तरीन मुद्दे हैं उन पे सरकार की जानिब से भी बात करने में दिक्कत और परेशानी आ रही है। गुलमर्ग फैशन शो हुआ, आपको दोस्तों मालूम है, डेली वेजर्स का मुद्दा सबसे बड़ा है, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में कुछ और भी अहम तरीन मुद्दे हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए MLA अब्दुल मजीद लारमी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लारमी साहब वक्त देने के लिए। लारमी साहब, गुलमर्ग में एक फ़ैशन शो हुआ, बदनसीबी यह है कि सेमी न्यूड फैशन शो हुआ, शरेआम नंगी बेहयाई रही उसमें। आपकी सरकार के होते हुए आप लोगों को पता ही नहीं चला और एक प्राइवेट होटल में वो शो करवा दिया। देखो, ये उसके बारे में तो उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जवाब दे दिया कि वो एक प्राइवेट फर्म थी, प्राइवेट वहाँ पे एक फंक्शन चल रही थी। तो नेचुरली ये ज़रूरी होता है कि अगर हम कहीं पे जाएंगे वहाँ पे कोई गलत काम खुदा न खास्ता ऐसा शो होगा तो उसमें हर एक चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ सबको पता हो। हाँ, उन अफसरों के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला कि उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसा करने दे दिया। तो वो उस पर रिपोर्ट आएगा कि कौन उसमें मुलविस है, कौन लोग उसमें है, तो उस पर कार्रवाई होगी। वो तो 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ 48 घंटों में। 48 घंटों में कभी देखो ना, इसमें तो टाइम लगता है कि कौन अफसर है, क्या किस अफसर ने उनको अलाउ किया, तो उस पर टाइम तो लगेगा, कम से कम 2-3 दिन मतलब टाइम तो लगता ही है। तो इसमें ये नहीं है कि हमने आज बोला ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ये चीफ मिनिस्टर ने बोला, तो इस पर इंशाल्लाह रहमान 1-2 दिन में जवाब आएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, डेली वेजर्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस साल के बजट में डेली वेजर्स का नाम नहीं है। सही बात है आपकी कि डेली वेजर्स के बारे में हमने मतलब पहले ही कहा। कल अगर आपने मेरा वहाँ पे स्पीच डेली वेजर्स पर बजट पर जो मैंने स्पीच दे दिया उसमें सुना होगा कि डेली वेजर जो है वो हमारे दिल की धड़कन है। उनके लिए तो ज़रूरी है कि उन पे हमेशा धोखा हुआ, और हमने एक शुरुआत की जो कल CM साहब ने कहा कि अगर वहाँ यहाँ पे इतने रेलवे से कभी डाटा कुछ आता है, कभी कुछ आता है। हमारे 2014 में एक डाटा था और आज जो डाटा आ रहा है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाएगी जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में, तो उसका वो रिपोर्ट आएगा तो वो पता चलेगा। 6 महीने के अंदर अंदर इसका रिपोर्ट आएगा और कार्रवाई इंशाल्लाह रहमान शुरू होगी, क्योंकि हम डेलीवेजर्स के हक़ में हैं, उनको अपना हक़ मिलना चाहिए। अगर वो हम देखेंगे बर्फ़बारी में, बारिशों में, तूफ़ान में वही लोग होते हैं जो वहाँ पे मैदान में काम करते हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेलीवेजर्स को सिर्फ अपना एक वोट बैंक बना के रखा। एक सवाल और दूसरा ये कहते हैं कि 2014 में भी कमेटी बनाई थी, फारूक साहब ने भी कमेटी बनाई थी। ये सिर्फ कमेटियां बनाते हैं, एक्शन नहीं करते हैं। कोई कमेटी फारूक साहब ने नहीं बनाई। इसके बाद ये तो 2014 के बाद वहाँ यहाँ पे शुरुआत हो गई इसकी। जो जब 2002 में इनकी सरकार आ गई PDP, और तब शायद कांग्रेस उनके साथ थे, तो पहले तो वहाँ से शुरुआत हो गई। उसके बाद जब BJP और PDP की सरकार आ गई तो उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे वो जो डाटा है, डाटा इतना बढ़ाया। कभी मतलब जब हमने शुरुआत की थी 2014 में, तब एक डाटा था, तो उसके बाद उन्होंने रोज़ चेंज करते रहे, और एक्चुअल पोजीशन जो है वो अब एक कमेटी बन जाएगी। वो एक्चुअल पोजीशन में मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अफसर्स ने वहाँ पे इनको मतलब अपॉइंट किया, तो वो देखना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम दे दिया उमर साहब ने, और एक कमेटी में चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जो बन गई। 200 यूनिट बिजली मिलेगा, लेकिन सिर्फ AAY को ही मिलेगा, और प्रधानमंत्री सूर्य आवास के तहत मिलेगा, PM सूर्य घर के तहत मिलेगा। इसमें भी PM सूर्य घर ही है, तो मतलब कि 60% तो PM का रोल है। आप लोगों का कितना % रोल है? देखो, रोल तो ये मैं कहूँगा कि जब कोई मकान बनाता है उस मकान को पहले प्लिंथ से शुरुआत करते हैं, प्लिंथ के बाद ईंटों का काम शुरू होता है, उसके बाद बाकी काम शुरू होता है। मकान मतलब एक ही दिन में तैयार नहीं होता है, इसमें टाइम लगेगा। हमने शुरुआत की, उमर साहब ने बार बार कहा कि हमने जो यहाँ पे ख़जाना हमारे हाथ आया एज चीफ मिनिस्टर, तो वो बिल्कुल खाली था, उस ख़जाने में है कुछ नहीं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उसने मैनेज कर लिया इस बजट को,
یہ تو عمر صاحب ہی جانتے ہیں کیونکہ اس میں قابلیت ہے کہ کس طریقے سے اس نے راشن کا بھی اے کیا۔ وائی والا بھی راشن بھی اے وائی تک کیا. بی پی ایل والوں کو اس سال بھوکا رہنا پڑے گا. آپ دیکھیں 10 کلو ان کو نہیں ملے گا. آگے اگلے بجٹ میں آپ سب کچھ جب اسٹیٹ واپس آئے گا تو آپ سب کچھ ملے گا ہمیں واپس انشاءاللہ رحمان. یہ چیزیں انشاءاللہ رحمان نیکسٹ بجٹ جو ہمارا ہوگا وہ مطلب سب لوگ جو ہے جو مستحق لوگ ہیں ان کو سب کو ملے گا. جو آج شروعات ہوئی اچھی شروعات ہوئی اور لوگ خوش ہیں اس سے کہ ابھی غریب لوگوں تک ہی پہنچا ہے. اس کے بعد جو اس کے اوپر تھوڑے سے ہیں تو ان کو بھی ملے گا. تو بیک وقت سب کو نہیں مل سکتا ہے ہر ایک مطلب اگر راشن کی بات کروں یہاں پہ جموں یونیورسٹی کی بات میں کروں لا یونیورسٹی کی سری نگر میں بھی اور جموں میں بھی. اگر میں اننت ناگ کی بات کروں وہاں پہ جو شیر باغ ایریا ہے وہاں پہ کنجکٹڈ ایریا تھا بہت کنجکشن تھی وہاں پہ. اس کو وہاں پہ 250 بیڈڈ ہاسپٹل بنانے کی وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو جنگلات منڈی میں 86 کروڑ میں وہاں پہ بن جائے. کیتھ لیبس کے بارے میں 4 کیتھ لیبس ہو گئی. ایک تو اننت ناگ میں ہم نے 15 دن پہلے وہاں پہ انوگریٹ کیا تھا اور 3 اور بننے جا رہی ہیں. ہر ایک کو ٹچ کیا ہر ایک مطلب جو بھی طبقہ تھا اس کو ٹچ کیا گیا. مگر انشاءاللہ رحمان آپ آگے دیکھیں گے سب کچھ آہستہ آہستہ سب کچھ. چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے عبدالمجید احمد لارمی صاحب جنہوں نے یہ یقین دہائی دی ہمیں کہ حکومت کچھ اچھا کرے گی کچھ بہتر کرے گی اور بہت جلدی حکومت کے اوپر جو ایک فائنینشیل کرائسس ہے جو حکومت کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری بھی ہے ایک قرضہ بھی ہے وہ اگر کم ہوتا ہے تو اگلے بجٹ میں باقی ملازمین کو جو ہے وہ ایس پی او یا ڈیلی ویجرز کو انکلوڈ کیا جائے گا. فی الحال کے طور پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.